अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। जैसा कि 5-8 दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था, आपको दुआ की अपील की थी कि दुआ करें। हमारा बहुत अच्छा तितर बीमार हो गया है और बीमारी भी काफ़ी खतरनाक बीमारी थी। ये जो बीमारी इसको लगी थी, ये जो बीमारी जिस परिंदे को लगती है तितरों में खास करके, तो ऐसे समझे चांस बहुत ही कम होते हैं बचने के। तकरीबन तितर जो एक्सपायर हो जाते हैं, तो उसका नसीब बचा होता है। अल्लाह पाक मेहरबान हो कि कोई तितर बच पाता है, नहीं तो तितर जो एक्सपायर हो जाते हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तितर फिट हो गया है। वो अल्हम्दुलिल्लाह मस्ती वगैरह भी कर रहा है, अच्छी सेहत पोजीशन बना गया है। असल में मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसके ऊपर कौन सा नुस्खा लगाया था, कौन सी दवाई लगाई थी, हमने क्या क्या जतन किए थे जिससे कि हमारा तितर बेहतर हुआ है। उससे पहले आप हमें वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर हमेशा मिलती रहे। तो नुस्खा और दवाई बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो में आपको मैं क्लिप्स मैंने बना के रखी हैं कि आप देखें तितर क्या किस पोजीशन में अभी पहुंचा है, पहले क्या कंडीशन थी वो आपने वीडियो देखी थी। बीच में जो मैंने क्लिप्स लगाए हैं सुबह शाम वाले, तो उसी में देखे तितर मस्ती में नहीं है, क्या है रूटीन वो आपको बता दें। बहरहाल अभी इसको खोलेंगे, इसको ओपन करेंगे। हमारा तितर खोल तथा कपड़ा खोलो और देखो तितर को मस्ती वगैरह करा, तितर को गिट कर दो। ये देखो वही तितर है, ये झंड में था, झंड भी कर गया था, काफ़ी ज़्यादा झंड में था, काफ़ी ज़्यादा सख्त बीमार था, कंडीशन बहुत ही इसकी खराब थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में बाकी वीडियो आपको मिल जाएगी। बाकी जो इसका नुस्खा जो दवाई में लगाई वो वीडियो के लास्ट में आपको हम दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी तितर हमारा सेट हो गया। आज 17/6/2023 है। ये जो तितर हमारा बीमार हो गया था, काफ़ी सख्त बीमार था, तकरीबन 10-12 दिन बिल्कुल बीमार रहा है। बुलाई अभी भी नहीं कर रहा। बहरहाल खाना पीना बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दिया है और मस्ती अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं अच्छी खासी कर रहा है, वैसी नहीं कर रहा। बहरहाल फिर भी जो खतरे थे काफ़ी ज़्यादा निकल गया है और अच्छी बुलाई बस अबू बस गिट कर रहे थे। हल्ले आ थोड़ा फिर से बारू बारू गोल फिर बारू बारू फिर ये देखे जी माशाल्लाह मुंडा तैयार हो गया हमारा। ये कल परसों बुलाई करेगा, बिल्कुल खतरे से बाहर है। ये जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो भाई एक बकरा लेकर आ रहा है, रास्ते से बंदे जा रहे हैं, उनके ऊपर मस्ती करके देखे उनके ऊपर भाग रहा है। जैसे पहले मस्ती थी, पहले भी ऐसे दूर से 2-3 एकड़ दूर से बंदों को देख के उसके ऊपर परिणाम फेंकता था और मस्ती करता था। वही मस्ती अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा आ गई है। आवाज दे दी रानी। ये वही बीमार तितर है हमारा जी माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने करम कर दिया। बीमार हुआ था, सख्त बीमार हुआ था। ऐसी बीमारी में चांस बहुत ही कम होते हैं बचने के। 100 में से समझो को 1-2% चांस होते हैं या कि 10% चांस होते हैं कोई तितर बच जाए, नहीं तो एक्सपायर हो जाते हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया है, मेहनत की है, अल्लाह पाक ने नसीब किया, बख्श के दिया है। बस बस जी दोस्तों, तो हमने ऐसे जो काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ हमने लगाई थी, अपने हिसाब से मैंने नुस्खे वगैरह लगाए थे। बहरहाल कोई भी जो हमारे टिप्स काम नहीं की। तितर एक दिन बेहतर हुआ था, फिर जो 100 दम फिर दोबारा ख़राब हो गया। तो मैंने अपनी तरफ से काफ़ी नुस्खे वगैरह ये वो लगा जो हम लगाते हैं, अच्छे हेवी डोज दिए थे, पर तितर बेहतर नहीं हो रहा था। फिर मुझे भाई इरफान ने ये मशवरा दिया कि ये आप काम करें, आपका तितर जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो जाएगा।
तो ये क्या है, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, तो ये देखिए आप पेनाडोल है बुखार की, जो बच्चों को हम अक्सर पिलाते हैं बुखार वगैरह आ जाए, तो ये पेनाडोल सिरप है। पहले मैं आपको दवाइयाँ बता देता हूँ, उसके बाद आपको इसका जो है सो मैं बताऊँगा कि कितना कितना के डोज हमने देना है। और दूसरी ये है एक्टेडिल। एक्टेडिल ये एलर्जिक एंटी एलर्जिक, यानी एलर्जी हो जाए, कोई गला खराब या ऐसे एलर्जी हो जाती है तो ये एलर्जिक है सिरप है। तो तीसरी ये था भाई, इंसानों वाली दवाइयाँ मैंने यूज़ की हैं, कोई और नहीं मैंने कोई ईजाद की है। इंसानों पे जो हम अक्सर लगाते, बच्चों पीते हम पीते, कोई तो मेरी चाय भी ठंडी हो रही है, वीडियो बना लेंगे। रोंडक सिरप है खांसी जुकाम यानी आराम वाली है, तो इसलिए मैंने ये लगाई थी। असल में इसको होता गले का जुकाम, गला का सूज गया था, बलगम इसको फंस गया था और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में था, सांस लेना भी इसकी मुश्किल थी, इसके मुंह में बलगम फंसा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा तितर की हालत ख़राब थी। तो ये 3 थी हो गई सिर पे। उसके बाद मैंने क्या लगाया था, ये आप देखिए कोल्ड्रेक्स टेबलेट्स, कोल्ड्रेक्स, ठीक है ना, ये भी ज़ुकाम की टेबलेट है। ये हमने कुछ इरफान भाई ने बताई, कुछ मैंने अपनी तरफ से एक तुक्का लगाया कि ये दवाइयाँ जो सो डालते हैं। ये कोल्ड्रेक्स टेबलेट है। तीसरे जो चौथे नंबर पे ये हो गई। 5वें नंबर पे ये लिंकोसिन का कैप्सूल, जो कि हम अक्सर दाल में मिला के या पानी में तितरों को देते हैं जुकाम के इधर। तो फिर आ गई है हमारी सिरिंज, खाली सिरिंज है। फिर मैंने क्या किया कि तो आटा गूंद के उसकी तकरीबन आधा कैप्सूल मैंने लिंकोसिन का आटे की गोली में मैंने डाला और आधी टेबलेट कोल्ड्रेक्स की। ध्यान से बात सुननी है। ये भी मैंने कूट के आटे में डालकर 2-3 गोलियाँ बना के पहले तितर को हाथ में 3-4 दफ़ा हमने पकड़ा है, इसके बाद बहुत ज़्यादा हमने इसको हाथ में पकड़ा है। तो पहले हमने लिंकोसिन और कोल्ड्रेक्स से जो आटे में डालकर हमने हाथ में पकड़कर उसकी गोलियाँ डाली। बाकी जब आई बारी हमारी ये, तो 1 सीसी मैंने भरा इसमें थे पेनाडोल सिरप का, 1 ही सिरिंज में 1 सीसी मैंने भरा इसमें रोंडक सिरप का और 1 सीसी मैंने इसके अंदर भरा एक्टेडिल सिरप का। ये हो गए 3 सीसी। फिर मैंने हाथ से पकड़ा तितर को, तो शिराज ने उसके मुंह में डाली, पुश किया तो तितर के मुंह में चली गई। उसी दिन बहुत ज़्यादा तितर की हालत ख़राब थी। मैं कह रहा था कि शायद हमने गलत किया है। रात को भी तितर की हालत ख़राब थी, पर सुबह को अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तितर रिकवर हो गया, सही हो गया। कल तितर फिट रहा, 1 डोज डाला है। फिर मैंने इसको जंगल में ले जाकर तितर खिलाए, घुमाया फिराया, दाल वगैरह डाली, तो आज तितर बिल्कुल फिट है। 100-150 किट करे मारी है, मस्ती की है और बुलाई सिर्फ नहीं की है। दुआ करे कि अल्लाह पाक करे बहुत जल्द बुलाई पे भी आ जाए। तो ये थी छोटी सी वीडियो और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।